सागनार्थे द्रव्य दक्षिणा श्री व्यास राम भगवान सारा व्यास पीठा ऋषि देव वेद स्वसीत राम लक्ष्मण राम आवाहित पूज्य परिषद देवी देवताभ्यो नमः अतः परम आराधनाय सभी लोग आरती गाय के आरती गाने से जीवन में प्रकाश का उदय होता है और अंधकार भी घोड़ा और सेवन से बाहर चला जाता है। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी गावत ब्रह्म दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बोलन पवन सुत वरनी पवन सुत की रत्नी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मति सबकी आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संगम मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास
वाक्यम समर्पयामि श्री भगवन्नाम स्वरूपिणे श्री राम दलितमानसाय नमः आवाहितम पूजितम प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जय सिया राम। जय सिया राम। आइए आज हम सभी लोग कथा के मध्यांतर कथा के सप्तम पुष्प लेकर श्री श्री 108 श्री बाला व्यास दास जी महाराज जी के सानिध्य में आए हैं। संसार सागरे मगनम दीनम मा करुणांधे कर्म मोह गृहीतांगम मा मुद्र भवार्णवाद। हे व्यास देव महाराज, हम सब जीव को इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाए। सभी लोग आज श्री श्री 1008 संत शिरोमणि तपोमूर्ति श्री मौनी बाबा जी का अवतरण दिवस है, जो कि इस जगत के लिए ऐसा संत होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज उन संत का आगमन होगा। सभी लोग उनसे यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, हे गुरुवर, हम सब जीव को मुझे दास बनाकर रख लेना गुरुदेव तो अपने चरणों में। इसी भावना के साथ हम सभी लोग आज का कथा का रसपान करेंगे और श्री व्यासदेव महाराज के तत्वावधान में श्री वेद विद्या का प्रचार होता है। जिनको भी उसमें कुछ सहयोग करना हो अथवा सहयोग ना भी करना हो, अपने बच्चे को अपने संस्कार को उसमें जोड़ना चाहेंगे तो श्री महाराज जी से संपर्क करेंगे। इन महाराज जी की कृपा से अभी बघोल धाम में लगभग 90 विद्यार्थी का प्रतिपालन होता है, जिसमें भोजन कपड़ा लत्ता अथवा जो भी महाराज जी की तरफ से है। इन महाराज जी के लिए, इन महापुरुष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमन बारंबार। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री व्यासदेव महाराज की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा की जय। जय सिया राम। राधे राधे। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघन मभीष्टदोहम्।
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामो राजमनिः सदा विजयते रामङ्ग्रमे संभजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविधुर्गले च कर्णं यशोरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सिया मांडवी उर्मिला श्रुतकीरति बरवा चारि कुंवर चारिहु कुंवरी तुलसी करत प्रणाम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार श्री जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी आए हनुमंत विराजिए कथा
करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। श्री चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री अयोध्या मिथिला धाम की। श्रीमद् रामचरितमानस महोत्सव की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की। संत श्री साहेब राम बाबा की। श्री पुजारी त्यागी बाबा की। श्री पुरगाहर सरकार की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरु गोविंद की। नरक निवारण चतुर्दशी महोत्सव की। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री हरिपुर धाम की। अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की। श्री गौ माता गंगा माता की। श्री तुलसी महारानी की। सभी श्रोता भगवान की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरु गोविंद की। हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति भगवत स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण श्री राम कथा के परम रसिकाचार्य श्री हनुमंत लाल जो महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सतगुरुदेव भगवान मंच पर विराजित समस्त वैष्णव जन संत जन विद्वज्जन संगीत प्रेमी कथा प्रेमी कला प्रेमी श्री राम कथा के मंदाकिनी के पावन तट पर उपस्थित सभी सुधीजनों को कथा प्रेमियों को
श्रद्धालुओं को, भक्तिमयी माताओं को श्री सीताराम में जानकर मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माँ जगत जननी जगदम्बा भगवती सीता की पवित्र भूमि मिथिला का हम सभी लोगों ने बड़े भाव से भगवान के परम मंगल में विवाह उत्सव कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा का 7वां दिवस है और देखिए संयोग कितना बढ़िया है कि आगे भगवान श्री राम जी मैया शबरी को जब नवधा भक्ति का उपदेश करेंगे तो 7वीं भक्ति भगवान ने यह कहा है कि 7म सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं 7वीं भक्ति क्या है? 7वीं भक्ति मानो ये है कि पूरे संसार को सीताराममय समझना, भगवान के जैसा मानना। मतलब ये भाव रखना कि सब में भगवान है, लेकिन विशेष रूप से जो संत हैं, जो वैष्णव हैं, उनको विशेष सम्मान करना। और आज कथा का 7वां दिवस है। जिनके आप लोगों के अपने बालक श्रवणदास को आप लोगों ने इस व्यासपीठ पर सुशोभित किया है, ऐसे करुणा के आगर भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य पचाढ़ी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री मौनी बाबा जी सरकार का आज प्राकट्य दिवस है और नरक निवारण चतुर्दशी भी है। आज नरक निवारण का अर्थ ही होता है ऐसा व्रत जिस व्रत के करने से नरक में जाने से लोग बच जाए, मुक्ति मिल जाए। आज हम कथा के मध्य यह भी चर्चा करेंगे कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। प्रसंगवशात प्रयास करेंगे इसकी चर्चा करने का, लेकिन कथा के मंदाकिनी गंगा में प्रवेश करने के पूर्व सभी लोग, अभी तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें रसोई की तैयारी में लगी होंगी, क्योंकि अब शाम पूरा होने वाला है, पारण का समय होने वाला है। लेकिन आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा भी पारण कथा के मध्य होगा और आपका भी पारण कथा की। कथा से बढ़िया पदार्थ तो संसार में कुछ है ही नहीं। कथा से व्रत का प्रारंभ, व्रत का पारण होगा। प्रारंभ भी कथा से हुआ। जब आप लोग जगे होंगे तो आपको भगवान का सुंदर नाम सुनाई दिया होगा। तो व्रत का प्रारंभ भी कथा से, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान के सुंदर सुंदर भजनों से, और व्रत का पारण भी भगवान की कथा कीर्तन से। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसी भाव के साथ आइए सभी लोग भगवान नाम कीर्तन का आश्रय ले, आगे प्रभु की जैसे कृपा हो। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया,
सिया है जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। सभी लोग भाव में डूब करके गाएं। सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया। जय हो राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन हरि बोल। सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। 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 बोलिए अवध मिथिला धाम की। कोहबर में रहियो बर हो मासियो, मिथिला जो निछारो। भगवान श्री सीताराम जी सरकार कोहबर में विराजमान हैं और आज का दिव्य संयोग कितना बढ़िया है कि हम सबके द्वारा हमारे गुरु जी के नेतृत्व में जो
मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन सरकार का ही है। भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती है, कुछ प्रकट, कुछ अप्रकट, कुछ गौण, कुछ मुख्य। भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। जैसे कृष्णावतार में जब भगवान ने समस्त गोपियों के साथ, ब्रजांगनाओं के साथ यमुना के पावन तट पर रास विहार किया, तो वहां पुरुष केवल एक था, बाकी सभी माताएं थी, स्त्रियां थी, ब्रजांगनाएं थी, गोपियां थी। जब भगवान समस्त गोपियों के साथ रास विहार करते हैं कृष्णावतार में, तो वहां पुरुष केवल एक था, बाकी सब स्त्री थी। उसी प्रकार रामावतार में जब भगवान कोहबर लीला किए हैं, तो पुरुष केवल एक है, बाकी वहां मैथिलानियां। तो जिस भगवान की कोहबर लीला को कहने का सामर्थ्य तुलसी बाबा भी कहते हैं कि हम में भी नहीं है, उस कोहबर लीला को भला हम आप कैसे कह सकते हैं। बस केवल भाव जितने जिसके होंगे, जैसे स्नेह लता जी हुए, मोद लता जी हुए, जो बड़े रसिक भक्त हुए भगवान के, और उन्होंने भगवान के विवाह के अनेक बहुत सारे पद लिखे। भगवान कोहबर में वास कर रहे हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं होती है। कोहबर में भगवान जब वास कर रहे हैं, चारों भैया, चारों दुल्हा, चारों दुल्हन सरकार, हम मिथिला के लोग बस भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे कोहबर में, हमारे मिथिला में वास करें। क्योंकि जनक जी ने जो कन्या का दान किया था, तुलसी बाबा बड़ा सुंदर भाव कहते, हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि स्त्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीर्तनई। इसका भाव यह है कि मानो जैसे हिमवान ने, हिमालय हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया, और शिव जी और पार्वती दोनों हिमालय से कैलाश पर्वत पर जाकर के वास करते हैं। एक भाव तो यह है कि उसी प्रकार भगवान मिथिला से जानकी जी को साथ में लेकर के अयोध्या में जाकर के वास करते हैं। लेकिन दूसरा भाव यह है कि हरि स्त्री सागर दई, जैसे सागर से उत्पन्न होने वाली महालक्ष्मी मैया का हाथ सागर ने श्री नारायण के हाथ में दिया, और भगवान क्षीर साई बन करके रह गए, घर जमाई बन करके रह गए, कभी क्षीर सागर को छोड़ करके नहीं गए। उसी प्रकार दूसरा भाव यह है कि मिथिलावासी कहते हैं कि भगवान हमारे मिथिला को छोड़ करके कभी भी गए ही नहीं। मिथिला भगवान को इस रूप में देख करके, जन पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। दशरथ जी मानो ऐसे प्रसन्न होते हैं कि उनको क्रिया के जो चारों फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई है। इसका मानो सांकेतिक अर्थ यह भी है कि भगवान श्री सीताराम जी को इस रूप में देख लेना, भगवान श्री सीताराम जी के इस स्वरूप का ध्यान स्मरण करना ही पुरुषार्थ प्राप्ति है। हाँ, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा सत्य है। हाँ, जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी जन्म होता है, और मृत्यु के साथ साथ जीव का पुनर्जन्म भी होता है, यह सुनिश्चित है। भगवान गीता में कहते हैं कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। ये चक्र है, चक्र चलता रहता है।
जैसे चलती का नाम गारी है, उसी प्रकार दुनिया परिवर्तनशील है। संयोग वियोग, सुख दुख, दिन रात, अच्छे बुरे, साधु असाधु, दानव देव, ऊंचा नीचा, भला बुरा, ये सब साथ में, सब साथ में। आप भला के साथ बुरा को छोड़ नहीं सकते। राम के चरित्र का यदि उद्घाटन हुआ तो रावण का चरित्र होना जरूरी था, क्योंकि रावण नहीं होते तो अत्याचार नहीं बढ़ता, अत्याचार नहीं बढ़ता तो सभी देवी देवता लोग भगवान की स्तुति नहीं करते, और यदि देवी देवता लोग स्तुति नहीं करते, अत्याचार होता ही नहीं, धर्म की हानि होती ही नहीं, तो भगवान अवतार लेते ही क्यों। संयोग के साथ वियोग भी संसार में सुनिश्चित है। हम मिथिलावासी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोहबर में रहियो बारहो मास यो मिथिला जो निछारो, कोहबर में रहियो बारहो मास यो मिथिला जो निछारो, कोहबर में रहियो बारहो मास यो मिथिला जो पात खोटी खोटी दिवस गमे भैयो मिथिला जो निछारो, साग पात खोटी खोटी दिवस गमे भैयो मिथिला जो निछारो। यही है मिथिला का भाव। बड़े हम मिथिला के लोग धन के मामले में बहुत आगे ना हो और लोगों की अपेक्षा, लेकिन भाव तो हमारे मिथिला से ज्यादा संसार में भगवान को कहीं नहीं मिला। और इसलिए तो बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, साग पात खोटी खोटी दिवस गमे भैयो मिथिला जो निछारो। Bye.
सेजवा के चोनी चोनी सेजवा लगे भैयो मिथिला जोने छारो के चूनी चूनी सजवा लगे भैयो चूनी ताही पर कारब भोग विलास यो मिथिला जोने छारो भोग विलास यो मिथिला चूनी कोहाबर में रहियो मरहो मास यो मिथिला जोने छारो सारी सर होज सब सेवा में रहबैयो मिथिला जोनी छारो सारी सर होज सब सेवा में रहबैयो मिथिला चूनी सारी सर होज सब सेवा में रहबैयो मिथिला जोनी छारो सारी सरवोजी सारा मिरवा में रहबैयो मिथिला चूनी मन के पूरत सब आस यो मिथिला जोनी छारो मन के पूरत सब आस यो मिथिला चूनी कोहाबर में रहियो बारहो मास यो मिथिला जोनी छारो हे हंस सुरारी दुल्हा कहू कहाँ पे भैयो मिथिला जोनी छारो हे हंस ससुरारी दुल्हा कोहबर में रहियो हरो मास यो मिथिला जोनी छारो कोहबर में कोहबर में रहियो हरो मास यो मिथिला जोनी छारो बोलिए मिथिला बिहारी भगवान की भगवान इस भाव को देख करके कोहबर में नित्य निवास करते हैं। ये मिथिला वासियों का भाव है, क्योंकि भगवान की उद्घोषणा भी तो यही है। क्या कहते हैं ठाकुर जी? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेरा पार है। भगवान बड़े भाव के भूखे होते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सवरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लोरी सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं।
तो भैया नचाने वाला कोई हो तो भगवान नृत्य भी करने लगते हैं, खिलाने वाला कोई सच्चा प्रेमी भक्त मिल जाए तो भगवान प्रसाद भी पाते हैं। भाव के भूखे हमारे ठाकुर जी। मिथिला वासियों का भाव यह है कि भगवान नित्य कोहबर में विराजमान है। आज भी हमारे कोहबर को छोड़ करके कभी गए ही नहीं, लेकिन एक भाव है संत का कि कोहबर माने होता क्या है। कोहबर माने गुप्त जगह, जहां हर कोई नहीं जा सकता। हमारे यहाँ आपके यहाँ भी देखा जाता है कि जो कोहबर होता है स्पेशल दूल्हा दुल्हन के लिए होता है, वहां हर कोई नहीं जा सकता। खासकर पुरुषों का प्रवेश तो वर्जित होता ही होता है। केवल माताएं जा सकती है, बहनें जा सकती है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान की कोहबर लीला जो है वहां अभिमानी पुरुषों का प्रवेश नहीं, अपितु जो ममतामयी है, जो भक्तिमयी है, ऐसी माताओं का प्रवेश हो सकता है। पर जो पुरुष अभिमान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, जिसके पास ज्ञान होता है उसको अभिमान भी होता है, लेकिन भक्ति में कोई अभिमान नहीं। भक्ति तो एकदम भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति तो भगवान की प्राण वल्लभा है, प्राण प्रियतमा है। तो भक्ति का प्रवेश भगवान की निगूढ़ लीला में भी है, लेकिन ज्ञान का प्रवेश भगवान की सभी लीलाओं में नहीं है। भगवान शानंद रहते हैं। जनक जी ने बहुत सारा दहेज दिया। आजकल बेटा बेटी के विवाह में दहेज की प्रथा चली है। दहेज लेना नहीं चाहिए, देना कोई बुरी बात नहीं है। यदि सामने से लड़की वाले दे रहे हैं तो लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन डिमांड करना, मांगना, ये बुरी बात है। क्योंकि विचार करना चाहिए, खासकर लड़का वालों को विचार करना चाहिए कि जो अपने हृदय का टुकड़ा दे रहा है, एक पिता के लिए उसकी बेटी उसका हृदय का टुकड़ा होता है। बचपन से लेकर के युवती होने तक, बड़ी होने तक माता पिता बड़े स्नेह से, लाड़ दुलार से बेटी का लालन पालन करते हैं। अब बताओ, माता पिता से बड़ा तपस्वी संसार में भला कौन हो सकता है? ये जानते हुए कि बेटी पराया धन होती है, आज हो, कल हो, परसों हो, ये किसी और की अमानत है, किसी और के घर चली जाएगी, फिर भी बड़ी श्रद्धा के साथ माता पिता उनकी खूब सेवा करते हैं, लालन पालन करते हैं। कोई कंजूसी नहीं, कोई कमी नहीं। जो चाहिए बेटियों को माता पिता उनकी हर एक कामनाओं को पूरा करते हैं। एक माता पिता से बड़ा संसार में त्यागी कोई नहीं हो सकता। इसलिए दहेज मांगना नहीं चाहिए। दाइज दियो बहुभांति पूरन। यदि सामने से दहेज मिलता है, कुछ उपहार मिलते हैं, भेंट मिलता है, तो अच्छी बात है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन लड़की वालों को, कन्या पक्ष के लोगों को दबाव न बनाएं कि ये दहेज चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए लड़का पक्ष के लोगों से। धीरे 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 समय बीतता गया। बार बार दशरथ जी वशिष्ठ जी को जाकर के कहते हैं, सरकार अब तो चारों लल्ला का विवाह हो गया, आपकी आज्ञा हो। जनक जी यदि आज्ञा दे तो अब हम लोगों को यहां से चलना चाहिए। मानो संकेत यह है कि जहां अधिक प्रेम हो वहां बहुत ज्यादा नहीं टिकना चाहिए। आप किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अपनापन का भाव है, तो थोड़ा दूरी बना कर रखिए। बहुत नजदीक चले जाएंगे, शास्त्र का आदेश है 4 लोगों के नजदीक अधिक नहीं जाने चाहिए और न अधिक दूर जाने चाहिए। एक संत कहते हैं, अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थम उपाश्रितम मध्याह्न सेवितम फलम राज्ञ गुरोह अग्नयो स्त्रियः। 4 चीज ऐसे हैं जिनके अत्यंत निकट नहीं जाना चाहिए। अत्यंत निकट जाएंगे तो पाप के भागी हो सकते हैं, आप दोषी कहलाएंगे। वो 4 चीज कौन कौन से हैं, 4 लोग कौन कौन से हैं? तो कहते हैं राज्ञ, राजा के अत्यंत निकट नहीं जाना चाहिए, गुरु के अत्यंत निकट नहीं जाने चाहिए,
अग्नि के अत्यंत निकट नहीं जाने चाहिए और स्त्रियों के अत्यंत निकट नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये चारों विनाश के कारण हो सकते हैं। अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थम उपाश्रितम, और बहुत दूर चले जाएंगे इन चारों से। यदि राजा से दूर चले जाएंगे तो भी आपका कोई लाभ नहीं होगा। गुरु जी से ज्यादा दूरी बना लेंगे तो आपका लाभ नहीं होगा। अग्नि से यदि ज्यादा दूरी बना लेंगे तो आपके ठंड नहीं मिटेंगे, आपको लाभ नहीं होगा। और स्त्रियों से भी यदि दूरी बना लेंगे तो आपका लाभ नहीं होने वाला है, हानि ही हानि होगी। इसीलिए मध्याह्न सेवितम फल, मध्य में रह करके इन चारों का सेवन करना चाहिए, बीच में रह करके। कहने का भाव यह है कि जहां अत्यंत प्रेम है, जहां घनिष्ठ प्रेम है, वहां थोड़ा दूरी होना चाहिए। नजदीक जाने से हो सकता है, जीव है, स्वभाव है ऐसा, कुछ उनके प्रति बुरे भाव आ जाए, कुछ मन से मुंह से उल्टा पुल्टा निकल जाए तो दोष के भागी होंगे। बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो उनसे उपेक्षित हो जाएंगे। इसलिए मध्याह्न सेवितम फलम राज्ञः गुरोः अग्नियो स्त्रियः। दशरथ जी बार बार कहते हैं कि आप जनक जी से कहिए ना कि अब हम लोगों को आज्ञा दे, चलना चाहिए महाराज। लेकिन जनक जी के पास जैसे वशिष्ठ जी जाते हैं संदेशा लेकर के कि राजा दशरथ चलना चाहते हैं, जनक जी का आंख भर आता है, ये सोच करके कि कुछ दिन और रह जाते सिया तो कितना अच्छा होता। बार बार निहोरा करके हाथ पैर जोड़ करके प्रार्थना कर लेते और कहते हैं सरकार कुछ दिन और ठहर जाए, बस 2-3 दिन और। जैसे 2-3 दिन पूरा होता है, दशरथ जी कहते हैं कि अब तो हो गया 2-3 दिन, अब तो हमको आज्ञा दीजिए। जनक जी कहते हैं बस 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 1 दिन और, 2 दिन और। ऐसे करते 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 महीनों बीत गए, लेकिन उन प्रेम के कारण, स्नेह के कारण जनक जी ने आज्ञा नहीं दी। वशिष्ठ जी ने जाकर के बहुत समझाया कि देखिए आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, आपको तो संसार के व्यवहार के विषय में संपूर्णतः ज्ञान है। आप तो भली भांति जानते हैं कि पुत्र दाराप्त बंधु नाम शांगमः पांथ संगमः, संसार के जितने रिश्ते नाते हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, संयोग और वियोग चलता रहता है। हम आपसे मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि शायद इसी का नाम दुनिया है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं आह आह है, कहीं बाह बाह है, शायद इसी का नाम दुनिया है। जनक जी को जब वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया कि आप ज्ञानी हैं, आप इस प्रकार मोह में न पड़िए। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला। हम संसार में दुखी है, लेकिन विचार तो करना चाहिए कि हम दुखी क्यों हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको। भागवत में श्री मैत्रेयी मुनि से श्री विदुर जी पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र नः। उनको नहीं कह रहे, मैं आपको कह रहे, आपका माइक यहाँ क्यों? यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। इस संसार में हर एक प्राणी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में हर एक प्राणी दुखी है, कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के। कोई तन दुखी, कोई तन के लिए दुखी है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक राम के दास। केवल भगवान के भक्त जो होते हैं वो सुखी होते हैं, बाकी सब दुखी है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में हम जितने प्राणी दुखी है, सबके दुख का मूल क्या है, कारण क्या है? बोले मोह है। किसी के प्रति किसी का मोह हो जाना, यही जीव के दुख का कारण है। जनक जी अपने मन को जैसे तैसे समझाए, मन बड़ा भारी हो गया। क्यों? क्योंकि अब बेटी के विदाई का बेला है। अपने लोगों को बुला करके कहा कि जाओ पूरे जनकपुर में ये संदेशा फैला दो कि कल जानकी जी जनकपुर से चली जाएंगी। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना कि जानकी जी चली जाएंगी, सभी बड़े उदास हो। सबके नेत्र भर गए, सबके आंखों में आंसू आ गए कि अब जानकी जी हम सबको सब दिन के लिए छोड़ करके चली जाएंगी। प्रातः काल होता है, रात्रि में सारी व्यवस्था की गई, जानकी जी के जाने की विदाई की सारी व्यवस्था की गई। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही जानकी जी सब दिन की भांति आज भी अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तो देखती है कि सबके आंख भरे हुए हैं, सबकी आंखों से पानी बह रहा है, सब उदास है, किसी के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं है। जिधर घूम करके देखती है उधर मानो सारे जनकपुर में शोक का समुद्र बह रहा हो। जिस किसी से भी छोटी सी जानकी जी पूछती है, अब विचार करिए कि उनका उम्र कितना था। केवल 6 वर्ष की थी और राम जी का उम्र 15 वर्ष था। अठारह वर्ष की आयु में जानकी जी वन को चली गई थी। 6 वर्ष की अवस्था में उनका ब्याह हुआ, क्योंकि शास्त्र कहता है कन्यादान का फल तभी मिलता है जब कोई लड़की मूल रूप से कन्या रहे। उसका रजस्वला धर्म हो जाने के बाद उसका कन्यात्व जो है वो नष्ट हो जाता है। जब किसी लड़की का रजस्वला धर्म हो जाए, मासिक धर्म हो जाए, तो उसका जो कन्यात्व है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए पिता को कन्यादान का फल तभी मिलता है जब वो धर्म आने से पहले, रजस्वला धर्म के पूर्व ही कन्यादान कर दे। ऐसे तो सरकार की आजकल नीतियां हैं कि लड़की इतने साल की होनी चाहिए तो विवाह होगा, नहीं तो अवैध माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है नहीं, कन्यादान का फल तभी मिलता है जब वो वास्तव में कन्या रहे। लगभग 11 वर्ष की अवस्था तक कोई कन्या रहती है, उसके बाद उसका कन्यात्व जो है वो समाप्त होने लगता है। जानकी जी बड़ी छोटी सी हैं। अब विचार करिए कि इतनी सी छोटी सी बिटिया पूरे मिथिला में दौड़ दौड़ करके, पूरे नगर में दौड़ दौड़ के सबसे पूछती है कि सब रो क्यों रहे हैं, सबके चेहरे उदास क्यों हैं, कोई हमसे कुछ बोल। जिससे पूछने जाती है सब मुंह लटका लेते हैं, उदास हो जाते हैं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं। अंत में जानकी जी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है कि माँ भी एकांत में घर में बैठ कर रही है, रो रही है। जी ने जाकर के उसे देखा तो देखा कि वह भी रो रहा है। बड़ा आश्चर्य लगा है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता कि सब रो क्यों रहे हैं। रो तो रहे पर पता किसी को नहीं, जानकी जी को नहीं पता कि ये सब रो क्यों रहे हैं। जनक बाबा से जब जानकी मैया ने माँ सुनैना से पूछा, जय और बढ़िया छे, ऐसा ऐसा बाबू फल रख दो
जो राम कथा हो रही क्या कहने आए थे, तो वहां इस बात का प्रस्ताव हुआ था कि यहाँ सार्वजनिक रूप से राम कथा हो, और आज भगवान की कृपा करुणा से हो चुका है और हम 7 दिन से श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं। वस्तुतः ये सारे ये लोग अशौच अवस्था में थे, इसलिए नहीं आ रहे थे। भगवान श्री सीताराम जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये बड़े ही स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और ठीक कर दीजिए। कि और केवल मुझे नहीं, आप लोगों को भी इस बात की बड़ी प्रसन्नता होगी कि अब की बार जो हम ये 4थी बार कथा कहने आए हैं हरिपुर में, और ऐसे तो हम आप लोगों के बीच 2 दिन और हैं आज को छोड़ करके, लेकिन हमारा देह केवल 2 दिन है, बाकी हम तो सब दिन के लिए आप लोगों के हृदय में हैं और हमारे हृदय में आप लोग रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्नेह दुलार लार जो मिला, जो अपनापन का भाव मिला, वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। बहुत आनंद आया। जानकी जी सुनैना मैया से पूछती है कि माँ आज सब रो क्यों रहे हैं, सबके चेहरे उदास क्यों हैं, क्यों परेशान हैं, कोई हमसे कुछ बोलता क्यों नहीं। जिसको पूछने जाती हूँ सबकी आंखों से केवल और केवल आंसू बहते हैं, कोई हमसे बोल क्यों नहीं रहा है। अब बताओ, जिनकी बिटिया की विदाई का वेला है, उसके कारण सारा जनकपुर उदास है, और वही अपनी माँ से पूछ रही है। सुनैना मैया ने हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटी तुम्हारे प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, जाओ तुम्हारे बाबा बड़े विद्वान हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, उनसे जाकर के पूछो, वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे। जानकी जी दौड़ती हुई जाती है और अपने बाबा जनक के महल में, जहां देखती क्या है कि एक खंभा को पकड़ करके जनक जी भी बहुत बिलख बिलख के फूट फूट करके रो रहे हैं। जनक जी को इस अवस्था में पहली बार जानकी जी ने देखा था, बड़ी दुखी हुई, गई और कूद करके अपने बाबा के गोद में चढ़ गई। बाबा का दाढ़ी पकड़ करके कहती हैं कि बाबा एक बात बताओ कि आज सारे जनकपुर वासियों को हो क्या गया है, सब रो क्यों रहे हैं, और आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी आज रो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ विशेष बात है, आप रोने का कारण बताओ। जनक जी ने जैसे देखा कि जानकी जी उनके गोद में है, अपने आंसुओं को पोंछ करके कहा कि बेटी अब तुम आज सबको छोड़ करके जा रही हो। जैसे पिता ने, जनक बाबा ने यह कहा कि आज तुम चली जाओगी, इसलिए सब रो रहे हैं। जानकी जी बाबा के हृदय से लग करके कहती है कि नहीं बाबा, मैं अपने बाबा को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जनक जी ने बहुत समझाया कि बेटी संसार का यही विधान है, बेटी कितनी भी प्यारी हो, माँ बाप के घर से एक दिन उसे विदा तो होना ही पड़ता है। सीता मैया एक प्रश्न करती है कि बाबा आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, मैंने बचपन से देखा है कि आपके द्वार पर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मैं भी आज आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मेरे प्रश्न का जवाब दोगे? जनक जी ने कहा कि जरूर दूंगी, जरूर दूंगा। जानकी जी ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, एक अस्मात् जननी जठरे उभो, माँ के एक कोख से ही, माँ के एक गर्भ से ही बेटा और बेटी दोनों का जन्म होता है। फिर बेटी ऐसा कौन सा पाप करके आती है? क्या किसी के लिए बेटी होना साफ है? बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, लाडली हो, दुलारी हो, एक न एक दिन चाहे जितनी भी अच्छी हो, एक न एक दिन माता पिता उसे दूसरे के घर भेज ही देते हैं। और बेटा ऐसा कौन सा पुण्य कमा के आता है कि बेटा चाहे जैसा भी हो सब दिन के लिए माँ बाप के पास रहता है। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा कि मिटी महामर्याद ज्ञान की, आज ज्ञान की सीमा समाप्त हो गई। इस प्रश्न का जवाब जनक जी के पास भी नहीं था, और जनक जी की बात तो छोड़िए, संसार में मुझे लगता है एक भी पिता के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा।
जब उसकी बेटी विदाई के बेला में यह पूछे कि पिताजी यह बताइए कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, हमारा क्या अपराध है, मैं आपकी बेटी बनकर के आई हूं, क्या ये हमारी गलती है कि आज आप मुझे बचपन से पाल पोष कर कितने बड़े किए, अब आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई बाप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा। और जनक जी भी चुप हो गए। तुलसी बाबा ने लिखा कि मिटी महा मर्याद ज्ञान की, ज्ञान की सीमा समाप्त हो गई। उधर पालकी तैयार हुआ, राम जी को वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब अयोध्या की चलने की तैयारी की जाए। दशरथ जी अपने रथ सजाने के लिए बोले। चारों तरफ सीता जी के, राम जी की विदाई की व्यवस्था हो रही है। राम जी चारों भैया को बुला करके सुनैना मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हैं, हमारे नेत्र सफल हो गए आपके इस स्वरूप को देख करके, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी बिटिया भी बहुत छोटी है, कदाचित उससे कोई अपराध हो जाए, उससे कोई गलती हो जाए तो उसे अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। प्रत्येक माता पिता के लिए यह उपदेश प्रद बात है। प्रत्येक माता पिता को यह भाव होना चाहिए कि अपने जमाई को बुला करके बेटी वाले जो है उनके घर के सारे लोगों को बुला करके यह प्रार्थना करे कि हमारी बेटी अभी बच्ची है, उससे कोई अपराध हो जाए तो अपना समझ करके उसे क्षमा कर दीजिएगा। राम जी को, लखन लाल जी को, भरत लाल जी को, शत्रुघ्न लाल जी को इस प्रकार से प्रार्थना करके शब ने विदा किया। नगर के बाहर पालकी तैयार है। अब सीता जी भी चारों बहनों के साथ विदा होना चाहती है। मैया सुनैना ने उर्मिला को बुला करके कहा कि तुम छोटी हो, तुम्हारी बड़ी दीदी सीता जी का ध्यान रखना। आज तक वो मेरे गोद से कभी नीचे नहीं उतरी। पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, या तो जानकी जी पलंग में रहती थी या पीठ पर रहती थी या अपने बाबा के गोद में रहती थी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, कभी भी धरती पर पैर रख कर करके ठीक से चली नहीं होंगी। मतलब यह है कि उसने कभी दुख देखा नहीं। तो ध्यान रखना अपना दीदी का। उर्मिला जी, मांडवी, स्तुत कीर्ति और सीता मैया चारों विदा होती हैं। चारों भैया बाहर आते नगर के बाहर। बहुत सारी गाड़ियों पर विदाई के लिए दहेज का सामान बंधा हुआ है। चारों भैया बाहर हैं, चारों दुल्हा दुल्हन सरकार बाहर है। सारी अयोध्या नगरी जो राम जी की बाराती में आए थे सब बाहर हैं। सीता जी की तरफ देख करके बार बार जनक जी का हृदय फट रहा है। लेकिन इस संसार में लोग कहते हैं ना कि पिता के हृदय में मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन भैया सच्ची बात कहता हूं, मर्द के इतना दर्द तो संसार में किसी को नहीं होता। माँ के पास, बहनों के पास तो यह स्वतंत्रता होती है कि वो कहीं किसी के सामने बैठ करके चार आंसू बहा ले। बाप के सामने तो सबसे बड़ी परेशानी यह रहती है कि वो ठीक से रो भी नहीं सकता है। आज वही स्थिति जनक जी की भी है। उनकी प्राण वल्लभा, जो प्राण से भी ज्यादा जिसको मानते हैं, ऐसी प्राण से प्यारी जानकी जी जा रही है और जनक जी बार बार अपने आंसू को अंदर अंदर पी रहे हैं। यह सोचते हैं कि पूरा परिवार का जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है। यदि मैं भी रो दूंगा तो सारा परिवार जो है टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए जैसे तैसे धैर्य धारण करते हैं। जानकी जी राम जी के साथ, उर्मिला जी लखनलाल जी के साथ, मांडवी जी भरत जी के साथ और श्रुत कीर्ति श्री शत्रुघ्न जी के साथ चारों पालकी में सवार होते हैं। लेकिन पालकी में बैठने के पूर्व ही जानकी जी ने राम जी के सामने हाथ जोड़ करके आंचल फैलाया और कहा, सरकार मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि आज मैं मिथिला को छोड़ करके जा रही हूँ और
आज तक मैंने मिथिला वासियों को कुछ भी नहीं दिया। जाने से पहले एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। आप तो अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं जानती हूँ कि आप साक्षात जगदीश्वर हैं, परमात्मा है, लीला करने के लिए आपका अवतार हुआ है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। ये मिथिला के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। ये बोलने के लिए चाहे जो कुछ भी बोल दे, लेकिन इनका हृदय बड़ा सरल होता है। मैं मां हूं, भाव जगत में बात कर रही है जानकी जी की मैं मां हूं, और मां का दायित्व है कि बच्चा यदि कुछ गलती करे तो उसको साज दे, श्रृंगार दे। संसार में बाप चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मां का स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एक बच्चा जब मलमूत्र का त्याग करता है तो केवल मां ही यह सामर्थ्य रखती है कि उसको बढ़िया से साफ सुथरा करके, बढ़िया से कपड़ा पहना करके, सुंदर श्रृंगार करके पिता के गोद में दे देती है। पिता के गोद में यदि कोई बालक, कोई बच्चा मलमूत्र का त्याग करे तो पिता क्या करता है? मां के गोद में दे देता है। जानकी जी का भी वात्सल्य उम्र परा। जानकी जी भले दिखने में 6 साल की है, लेकिन है तो सबकी माँ। जनक सुता जग जननी जानकी, जगत की जननी है जानकी जी। उनके हृदय में वात्सल्य उमरा, और वात्सल्य उमरने के कारण ही जानकी जी कहती हैं कि सरकार आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मिथिला के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, इनका हृदय बड़ा सरल होता है। इनसे कदाचित कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा कर दीजिएगा, और सरकार इनको नरक न भेजिएगा। मिथिला का मिट्टी जिसके देह में स्पर्श हो जाए, अंत समय में भी यदि कोई व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति भी जिसका मृत्यु मिथिला की भूमि में हो, और मिथिला का मिट्टी स्पर्श हो जाए अंत समय में भी, उसको कभी भी आप नरक में ना भेजिएगा, नहीं तो हमारा नाम कलंकित हो जाएगा। राम जी ने कहा एवं वस्तु आपकी इच्छा के लिए हम ये वचन देते हैं कि मिथिला में जिसकी मृत्यु होगी, मिथिला की मिट्टी का स्पर्श जिसको हो जाएगा, उसको कभी नरक के द्वार नहीं देखने होंगे। यह वचन दिया राम जी ने। जानकी जी पालकी में सवार हुई, बार बार पर्दा उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। जानकी जी की तरफ जनक जी बार बार देख रहे हैं, अपने धैर्य को बांधे हुए हैं। लेकिन जब जानकी जी ने देखा कि उनकी मां की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जनक जी बड़े शांत गंभीर धीर वीर गंभीर के जैसे खड़े हैं, जानकी जी ने मां सुनैना को बुलाया और कहा कि मां अब मैं तो जा रही हूं, मेरे बाबा का थोड़ा ध्यान रखना। छोटी सी जानकी जी ने यह बात कहा कि मेरे बाबा का ध्यान रखना, क्योंकि परम सत्य बात यह है कि एक पिता का ध्यान जितना बेटी रखती है संसार में, दूसरा कोई नहीं रख सकता। बेटी ही वो तत्व होती है जो पिता कितने भी हारे थके हों, कहीं से भी आए, तो बेटी ही ऐसा संतान होती है जो पिता के लिए एक गिलास पानी सामने लेकर के खड़ी रहती है। बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन बेटी अपने बाप के लिए कभी नालायक नहीं हो सकती। जब जानकी जी ने मां सुनैना से यह कहा कि मेरे बाबा का ध्यान रखना, तो उनके हृदय का जो धैर्य का बांध था वो टूट गया, और खूब जोर जोर से जनक बाबा रोने लगे। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब पालकी वालों को कहा कि कहार उठाओ, अब विदा हो जाओ, नहीं तो अब स्थिति ऐसी बन रही है कि यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। कहरिया ने कहार उठाया, पालकी उठी चली। मिथिला के लोग बड़े सुंदर भाव से गाने लगे। सोन भवन के जाए हे बेटी, अयोध्या में बजत बधाई
बधाई है सुन भवन हरियार गोवन अंगना निपावोल गज मोती हरि पान देल आहे हरियार आहे
सुन पवन केने जाई छिए बेटी अयोध्या में बाजत बधाई है सुन भवन के जय छे हे बेटी अयोध्या में बजत बधाई है सुन पवन केने जाई छिए अयोध्या में बाजत बधाई धीरे को संभाला समझाया अपने घर लौटते हैं से जियो ज्यो कमल रहता पुर में सुंदर से आरती उतारती है मन ही मन कहने लगी कि अपने रहने के लिए राजा लेकिन कई के उपाय की पूरा 9 दिन कैसे निकले में बरसों तक तपस्या की थी हद से ऐसा कोई वस्तु तो है नहीं कि कहते कि मैं ही सबसे बड़ा धनु संसार में से थोड़ा शर्माते थे